Hello and welcome to iFi Investing. This is Manish Khandelwal. I'm presenting the Dhamakidar stocks for the whole week starting from 4th December 2023. सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो प्लीज 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 कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग, राइट। मैं यहाँ पर कोई आपको कॉल्स नहीं बता रहा हूँ, कोई आपको कॉल्स दे नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ ये डिस्कस करता हूँ यहाँ पर कि आप स्टॉक्स किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से चार्ट रीडिंग की जाती है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ वीडियो में डिस्कस करते हैं। मेरा पर्पस वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें और स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से लो स्टॉप लॉस पे बड़े साइज के टारगेट्स वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ऐसे स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं जिनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिनिमम 1:3, 1:5, 1:10 होता है। इससे कम के रिस्क रिवॉर्ड रेशो में हम इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि मुझे तो चार्ट बता रहा है कि बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है। आज रिजल्ट्स हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी इसमें कमाल करने वाली है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी में ये फ्लैग पैटर्न मंथली चार्ट पर बना हुआ है। इसे ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ। पिछले 4-5 महीने को एक कंसोलिडेशन के बाद में ये पिछले महीने की मंथली क्लोजिंग और मंथली कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनी है, ठीक है। और मैं इसे वीकली चार्ट करता हूं तो वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि बहुत ही हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। लास्ट जो स्विंग हाई था उसको तोड़ के बड़ी हेल्दी कैंडल से इस वीक में क्लोजिंग आई है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। और जो हम पहले नेगेटिव डाइवर्जेंस की बात कर रहे थे वो इस हाई के टूटने के साथ ही वो जो हमारा व्यू था वो चेंज हो गया है, ठीक है। हालांकि अभी राइट नाउ अगर हम आज की बात करते हैं तो आज भी वीकली चार्ट पर नेगेटिव डाइवर्जेंस नया बन चुका है और डेली चार्ट पर भी देखेंगे तो डेली चार्ट पर भी आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ डेली और वीकली चार्ट पर आपको बढ़िया कैंडल से ब्रेकआउट नजर आ रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आज एक बिग इवेंट है, इलेक्शंस के रिजल्ट्स है। सो मुझे लगता है कि यहाँ सब कुछ पॉजिटिव ही कंटिन्यू रहने वाला है जैसा कि हमें चार्ट शो कर रहा है। एक और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको चीज बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो हम जो इस तरीके के बिग इवेंट्स रहते हैं ना, आप यहाँ पर क्या कीजिए कि रैंको चार्ट कर दीजिए, कैंडल चार्ट से रैंको चार्ट कर दीजिए। जब आप रैंको चार्ट करोगे तो आपको पता लगने लग जाएगा कि ऑलरेडी यहाँ पर ग्रीन बार्स बनी हुई हैं। सो किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं है, तो यही ग्रीन बार्स आगे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंटिन्यू रहेगी। तो इसलिए ये पॉजिटिविटी जो है ये भी मतलब हमको शो करती है। रैंको चार्ट से हमको ये आइडेंटिफाई करने से मतलब रैंको चार्ट से हम ये चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड रहने वाला है अगर कोई बिग इवेंट आने वाला है। सॉरी, आज थोड़ा सा मेरे को खांसी है, बट मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। देखिए 10 धमाकेदार स्टॉक्स मैं आज भी आपके लिए लेकर आया हूँ। आप चार्ट्स देखना सीखें, ये मेरा मेन मोटिव है। और जो 10 धमाकेदार स्टॉक्स हैं वो ये है आपके सामने, जो इस वीक में धमाल मचा सकते हैं। अब इन मैं भी ये चाहता हूं कि आप भी इस तरीके का स्टॉक सिलेक्शन सीखें, चार्ट ट्रेडिंग सीखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आज का पहला सबसे धमाकेदार स्टॉक है झील। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा है, हमेशा पहले मंथली चार्ट करके देखिए, फिर वीकली, फिर डेली। उससे हमें क्लियरली ट्रेंड्स का पता चलता है, चार्ट क्या कहना चाह रहा है उन चीज़ों का पता लगता है। देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है मंथली चार्ट पर और आप देखोगे कि पिछले 4-5 महीनों से
इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ये कैंडल्स बन रही है। इसका क्या मतलब होता है, मैं अपने वीडियोस में हमेशा बताता हूँ आपको कि जब भी इस तरीके की कैंडल्स किसी इंपॉर्टेंट लाइन पर बनती है, हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेंड लाइन, तो आप ये मानिए कि जो पिछला ट्रेंड रहता है वो कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ भी पिछला ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। और यहाँ पर हमने देखा है कि मंथली चार्ट पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट करोगे आप तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखेगी। यहाँ भी वीकली चार्ट्स पर बहुत सारी कैंडल्स आपको बनती हुई दिखेगी, लेकिन इस बीच में आपको जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है मेन, वो है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको वीकली चार्ट पर, और इसके बाद में अगर आप इसे थोड़ा क्लोजली वॉच करोगे तो आपको यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट पर, और ये आपको डेली चार्ट पर भी दिखाई देगा। तो आप देखोगे कि ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पर है। तो जब भी इस कैंडल का हाई जो 270 रुपए का हाई जैसे ही टूटेगा, 269.90 इस वीक का हाई है, तो 270 रुपए जैसे ही प्राइस क्रॉस करेगा तो बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इसके बहुत सारे रीजंस मैंने आपको बताया है कि पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन तो ये है कि ये ट्रेंड लाइन पर इतनी सारी कैंडल्स बन रही है, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट और डेली चार्ट पर। फिर उसके बाद में वीकली चार्ट पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रेन लाइन के पास, अपर ट्रेन लाइन के पास ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लास्ट स्विंग लो जो है इस कैंडल का स्टॉप लॉस रख सकते हो 237, ठीक है। और 237 के नीचे आएगा तो स्टॉक वीक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे डेली चार्ट पर करता हूं, तो डेली चार्ट पर भी आपको सेम इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा, फ्लैग पैटर्न दिखाई देगा, ट्रेल लाइन के पास इतनी सारी कैंडल्स बनती हुई दिखाई देगी, ये फ्लैग पैटर्न आपको दिखाई देगा डेली चार्ट पर भी। तो बहुत सारे रीजन है बॉस कि ये स्टॉक यहाँ से बड़े रिटर्न्स दे सकता है, और थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। तो कितने सारे कारण बता दिए मैंने आपको कि ये स्टॉक अब नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। तो इस स्टॉक पर आप ध्यान दे सकते हो। ये था आज का पहला सुपर पावरफुल स्टॉक, राइट, झील। अब जो अगला स्टॉक है वो है वेदांता। वेदांता क्यों मुझे अच्छा लग रहा है ये मैं बता देता हूँ। मंथली चार्ट करते हैं हम सबसे पहले, तो आपको दिखाई देगा कि एक ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस वापस इस ट्रायंगल के अंदर आया, और यहाँ पर आप देखोगे इसी इसी जो अपर ट्रेंड लाइन है पिंक कलर की, इसके पास कंसोलिडेट कर रहा है काफी महीनों से, और करीब करीब 2 साल हो जाएंगे इसे, 2 ढाई साल से ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब आप यहाँ पर देखोगे कि ये कंसोलिडेशन चालू है, ये कंसोलिडेशन यहाँ पर चालू है, इस बीच में यहाँ पर हमने एक ट्रेल लाइन मार्क की है, और आप देखोगे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है। और इस ट्रायंगल के ये स्टॉक में रडार पर क्यों आया, क्योंकि इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट स्टेज पर है, बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है, ठीक है। तो ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है। जब आप वीकली चार्ट करोगे तब भी आपको सेम सिचुएशन नजर आएगी। ये ट्रायंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके ब्रेकआउट स्टेज पर यहाँ पर स्टॉक खड़ा है। और डेली चार्ट करोगे तो डेली चार्ट पर भी आपको ये चीजें दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेली चार्ट पर आपको एक और महत्वपूर्ण चीज दिखाई दे रही है। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली वॉच करते हो तो ये दिखाई दे रहा है आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली चार्ट पर। और आप देखोगे कि यहाँ पर अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट स्टेज पर भी ये स्टॉक खड़ा है। तो ये स्टॉक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंथली, डेली, वीकली इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। तीनों टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बने हुए हैं, और ब्रेकआउट स्टेज पर लो स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक्स खड़े हैं। तो इन स्टॉक्स पर आप ध्यान दे सकते हो। आज के 2 स्टॉक्स जो मैंने बताए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉक्स हैं, और इन स्टॉक्स पर आप आगे चलकर ध्यान दे सकते हो। तीसरा आज का महत्वपूर्ण स्टॉक है जिंदल स्टील।
ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, देखिए मंथली चार्ट करते हैं, मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि एक बड़ा-सा राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। सो इट्स वेरी, वेरी पॉजिटिव, ठीक है? इसके बाद में मैं इसे थोड़ा-सा और करीब से देखता हूँ तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है और आप देखोगे कि टेक्निकल्स कैसे फॉलो करता है, प्राइस जो है टेक्निकल्स को कैसे फॉलो करता है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ रीटेस्ट किया, एग्ज़ैक्टली उसी पॉइंट पे अपर बाउंड्री पे फ्लैग के और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल दिया है, ठीक है? ये सभी चीज़ें तो हमको दिखाई दे रही है, बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है? इस रेड कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब आप सोचोगे कि ₹100 के आसपास का स्टॉप लॉस कौन रखता है? लेकिन अगर आप पोजिशनली इसकी टारगेट्स देखोगे तो बहुत बड़े आ रहे हैं स्टॉप लॉस के मुकाबले। और अगर आप डेली चार्ट करोगे तो डेली चार्ट पर आप लास्ट स्विंग लो का स्टॉप लॉस यहाँ पर भी ले सकते हो इस जगह, ठीक है? 649 के आसपास का जो स्टॉप लॉस है, आप यहाँ भी 647 के आसपास का स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हो उसमें। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात ये है कि ये स्टॉक नीचे जाने को इसलिए रेडी नहीं है क्योंकि ये जो मैं ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ अभी आपके सामने, इसके साम इस ट्रेंड लाइन को अच्छी कैंडल्स है। आप देखो कितने दिनों से कोई कैंडल ऐसी बन नहीं रही थी और इस बार बनी है और ट्रेंड लाइन को हेल्दी हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट किया है। तो इसलिए ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है और मुझे लगता है कि क्योंकि ये ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट कर चुका है फ्लैग का, फिर ऊपर की तरफ चल चुका है और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर चुका है, तो मेरे को लगता है कि अब ये स्टॉक नीचे आने के लिए रेडी नहीं है। तो इसीलिए ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस भी देखना होता है और ऐसा नहीं कि हम कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनाएँ तो वो स्टॉक नीचे आ जाए। तो हम ये चीज़ें देखते हैं कि वो स्टॉक नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये था आज का तीसरा स्टॉक, जिंदल स्टील, ठीक है? अब चौथा स्टॉक है एसआरएफ। ये स्टॉक सिंपली मेरे रडार पर क्यों है? आप देखोगे काफ़ी महीनों से ये स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मंथली चार्ट करते हो तो, वीकली चार्ट करते हो तब भी आपको सेम चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये दिखाई देगी कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और इसके ब्रेकआउट स्टेज पर इसकी अपर जो ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करने के बाद ये इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। हालाँकि इस वीक इसने इस अपर ट्रेंड लाइन को टच किया है, ठीक है? इसलिए ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है और जब मैं डेली चार्ट करता हूँ, तो डेली चार्ट पर भी सेम चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है और अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है, ठीक है? और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पर एक कंजंक्शन ज़ोन बना हुआ था, इस ज़ोन को ब्रेकआउट कर दिया है इसने, तो काफ़ी टाइम से जो इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक और यहाँ पर इस रेंज को ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जब भी इस कैंडल का हाई निकलेगा, 2445 का हाई निकलेगा, तो हमें डबल कंफर्मेशन मिलेगी। यहाँ एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, रेंज ब्रेकआउट भी हुआ है, अपर ट्रेंड लाइन जो ट्रायंगल की है डेली, वीकली चार्ट पर, मंथली चार्ट पर वो भी ब्रेकआउट हो रही है। तो बहुत सारे रीजन हैं कि ये स्टॉक 2445 का हाई तोड़ने के बाद रुकने वाला नहीं है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। आज का चौथा स्टॉक था एसआरएफ और पांचवा स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। देखिए, यहाँ पर मैं मंथली चार्ट करता हूँ, तो सिंपली आपको दिखाई देगा एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉटम जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है मंथली चार्ट पर। ये डबल बॉटम अगर आप थोड़ा नज़दीक से देखोगे तो ये डबल बॉटम जैसा पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डबल बॉटम जैसा पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको ब्रेकआउट करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद प्राइस ऊपर गया, वापस नीचे आया और प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। यहाँ पर लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक किया, हालांकि सस्टेन नहीं हुआ इस वीक में इसके ऊपर, लेकिन फिर भी इसने ब्रेक किया है, तो ये पॉजिटिव साइन है। और डेली चार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि ये रीटेस्ट करने इस ट्रेड लाइन के आसपास आए, यानी ₹195 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रखें।
ये स्टॉक जो है या तो 195 के आसपास मिल जाए या इस कैंडल का हाई ब्रेक हो, जो कि 215 रुपए होता है वो प्राइस, तो उसके बाद में हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो इस तरीके से स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो आज के 5 धमाकेदार स्टॉक्स तो हो गए, झील, वेदांता, जिंदल स्टील, एसआरएफ, इंडिया बुल्स। आज का अगला स्टॉक है मनप्पुरम फाइनेंस। ये स्टॉक क्यों मेरे रडार पर आया है, ये देखिए। सिंपली इसे मैं मंथली चार्ट करता हूं तो आपको दिखाई देगा कि एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है और बहुत ही अच्छी मंथली कैंडल यहाँ पर पिछले महीने ब्रेकआउट करके क्लोज हुई है। ठीक है, और अभी रिसेंटली मुझे क्या अच्छा लग रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको। मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर भी आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था यहाँ पर, वो ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। देखिए कई बार क्या है कि पैटर्न को प्राइस फॉलो कर रहा है। उसने पैटर्न ये जो है ये इसने वायलेट नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया, उसको फॉलो किया। हम इस लाइन को उठा देते तो आपको क्लियरली पता चलेगा। ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया एग्जैक्टली उसी ट्रेल लाइन को, फिर प्राइस ऊपर चल रहा है और अपर साइड की ट्रेल लाइन को ब्रेक करके और यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल गया है। तो इस तरीके से चार्ट्स रीडिंग की जाती है। अब मैं वीकली चार्ट के बाद में इसे डेली चार्ट करता हूँ। तो अच्छा, ये सब चीजें जो है ये एनालिसिस करने का मतलब ये होता है, आप सोचोगे कि मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ। ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके बाद हमको लगता है कि अब ये स्टॉक नीचे आने के लिए रेडी नहीं है। तो इस स्टॉक पर इसलिए आप नजर बना के रख सकते हो। और डेली चार्ट पर जो मैंने खास तौर पे ये स्टॉक जो मेरे रडार पर आया है, उसका मेन रीजन है ये स्लांटेड इनवर्ट्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि इनवर्ट्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर ऊपर उठता हुआ हो तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। आने वाले समय में बहुत बड़े टारगेट्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल आप जो है यहाँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए प्ले कर सकते हो। तो ये स्टॉक मेरे रडार पर इसलिए आया है। ठीक है, तो ये था आज का छठा स्टॉक और सातवां स्टॉक है अतुल लिमिटेड। सिंपली मंथली चार्ट करता हूं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन फ्लैग पैटर्न का कंप्लीट हो चुका है। वीकली चार्ट करता हूं तो वीकली चार्ट पर भी आपको सेम दिखाई देगा और डेली चार्ट करता हूं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये जो अपर ट्रेंड लाइन है इससे ब्रेकआउट करके और रीटेस्ट करके ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद कंफर्म हो जाता है कि वो अपना ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये इसका हाई तोड़ेगा और ये लास्ट स्विंग हाई तोड़ेगा तो उसके बाद ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा। तो क्यों रॉकेट बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम मंथली और वीकली चार्ट पर इसको एनालिसिस कर चुके हैं कि ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और प्राइस ऊपर ही जाने वाला है, इसमें प्राइस नीचे नहीं आएगा। तो मंथली, वीकली, डेली चार्ट करने पर आप इनके स्टॉप लॉस भी तीनों टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने के बाद आप इनके स्टॉप लॉस भी छोटे रख सकते हैं, छोटे कर सकते हैं। तो यह ये जो स्विंग लो है, आप सिंपली इसका छोटा सा स्टॉप लॉस है ये रख सकते हो और आगे ऊपर बड़ी तेजी के लिए इस स्टॉक में प्ले कर सकते हो। तो ये था आज का सातवां स्टॉक, ये था अतुल लिमिटेड। आज का जो आठवां स्टॉक है ल्यूपिन। पैसा सिंपल चीजों से बनता है और इसमें भी मुझे सिंपल चीजें ही दिखाई दे रही है। काफी नीचे से हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये स्टॉक रॉकेट होने वाला है। देखिए यहाँ पर मंथली चार्ट पर शानदार ट्रायंगल बना हुआ है। इसका ऑल टाइम ट्रायंगल है, मतलब बहुत कम स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो पूरे अपने लाइफ टाइम प्राइस एक्शन को मिलाकर कोई पैटर्न बना रहे हो। तो ये स्टॉक उनमें से एक है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पर डबल बॉटम बना है और प्राइस इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है
1296 ₹1267 पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये देखिए कितनी शानदार वीकली कैंडल जो है यहाँ पर इस लेवल्स के ऊपर क्लोज करी है। तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पर और प्राइस जो है ऊपर जाने के लिए आतुर है। तो ये था आज का 8वां स्टॉक। इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हैं। 9वां स्टॉक है कैन फिन होम्स। ये देखिए ये स्टॉक भी आप रडार पे रख सकते हैं। क्यों रडार पर आया है मेरे ये स्टॉक? ये देखिए मंथली चार्ट करते हैं हम, तो यहाँ पर आपको एक स्लांटेड कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई देगा। मैंने क्या कहा आपको, जब भी कोई चीजें अगर आप बुलिश साइड देख रहे हैं, तो अगर वो बुलिश साइड स्लांटेड होता है वो पैटर्न, तो बहुत ही एक्सप्लोसिव मूव उस स्टॉक में आ सकता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये देखो आप कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और पिछले 6 महीने से 7 महीने से स्टॉक इस अपर ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब आप देखो मैं इन चीजों को बहुत महत्व देता हूं और आपको भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीजें ऑर्डर एनालिसिस, ऑर्डर फ्लो एनालिसिस से रिलेटेड होती हैं। देखिए यहाँ पर ये प्राइस इतना रुक क्यों रहा है? क्योंकि जो लोग भी माल बेचना चाहते हैं उन सब का माल ये प्राइस खरीदेगा। ये यहाँ पर लोग खरीदेंगे और प्राइस ऊपर की तरफ चले जाएगा। मतलब ये सेलिंग जो है उसे एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है। अब इसके बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर क्यों आया है? क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक कमाल करने के लिए रेडी है इतने टाइम के कंसोलिडेशन के बाद। क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के पास बना है और हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट किया है। तो खासा ये स्टॉक में 8वें 9वें नंबर पर है, तो लेकिन इसे आप इसे ये मत सोचिए कि किसी भी तरीके से ये कमजोर है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और मुझे लगता है कि ये बस आप लास्ट स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसमें आप देखिए बहुत बड़ी तेजी हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। क्योंकि इस स्टॉक में भी नीचे जाने की जो जगह है वो खत्म हो चुकी है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। ये था आज का नवा स्टॉक कैनफिन होम्स। और गुजरात गैस ये स्टॉक मैं रिपीट कर रहा हूँ काफी वीक से कि इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रखिए। ये देखिए शानदार ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, डेली चार्ट पर और ये इसके ब्रेकआउट स्टेज के आसपास ये स्टॉक खड़ा है। तो इसलिए ये स्टॉक मेरे रडार पर काफी समय से है। इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। जैसे ही ये अपर ट्रेड लाइन ब्रेक होगी ये स्टॉक जो है 445 रुपए के ऊपर बड़ा मूव आपको दे सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैं चार्ट देखता हूँ, किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपको मेरा चार्ट एनालिसिस पसंद आता है और मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।